प्रकाश सोनपुर गांव में अपनी पत्नी शोभा के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। न तो प्रकाश के पास खुद की जमीन थी न पैसा। गांव में मजदूरी करके जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से प्रकाश के घर का गुजारा होता। शोभा भगवान शिव पर बहुत आस्था रखती थी। वो रोजाना भगवान शिव के मंदिर जाकर पूजा आरती किया करती थी। एक दिन जब वो मंदिर से आई, अरे शोभा, ये पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं। ये भगवान भी बड़ा कठोर दिल वाले हैं। तेरे कोमल हृदय की आवाज नहीं सुनेंगे। हम आज भी वही गरीबी में दिन काट रहे हैं और इतने सालों से औलाद का सुख भी नहीं मिला। वो अलग दुख है हमारे भाग्य में। पर मुझे विश्वास है भगवान हमारी प्रार्थना एक दिन जरूर सुनेंगे। मुझे अपनी पूजा पर पूरा भरोसा है। भगवान शिव हमारी सारी विपदाएं एक दिन अवश्य दूर कर देंगे। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। शोभा को भगवान शंकर पर पूरा भरोसा था, पर प्रकाश भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं जगा पाता था। वो सोचता था कि गरीबी और निसंतान दोनों दुख भगवान ने उसके ही भाग्य में क्यों लिखे हैं। प्रकाश को गांव में काम मिलना बहुत कम हो गया था, इसलिए उनकी तंगी और बढ़ती जा रही थी। अब तो प्रकाश बिना मजदूरी के ही घर वापस लौटने लगा। कभी कभी तो वे दोनों पानी में चावल उबालकर खाकर ही पेट भर लेते और कभी कभी भूखे ही सो जाते थे। पर शोभा का विश्वास भगवान शिव के ऊपर से कभी नहीं हटता था। शोभा की आदत थी वो रात में भगवान शिव का स्मरण करके ही सोती थी। सावन माह के पावन दिन आ जाते हैं। शोभा ने भी सावन सोमवार के व्रत रखने शुरू किए। एक रात भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। शोभा, तुम मेरी बहुत पूजा और भक्ति करती हो। मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी सारी चिंताएं दूर होने वाली हैं। प्रभु, मुझे आप पर पूरा विश्वास था। आप मेरे दुख जरूर दूर करोगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। शोभा सपने से जागती है और इधर उधर देखने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वो सपने की बात प्रकाश को बताती है। शोभा, वो सपना है और सपने कभी सच नहीं होते। पर कोई बात नहीं, चलो सपने में ही सही। तुमने अपने भगवान के दर्शन तो किए। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। देखता हूँ साहूकार के पास कोई काम मिल जाए। प्रकाश साहूकार के पास जाता है, पर वहाँ उसे कोई काम नहीं मिलता। प्रकाश निराश होकर घर वापस आने लगता है। वो रास्ते में सोचता जा रहा था कि आज तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वो कैसे घर खर्च निकालेगा। चलते चलते वो थोड़ी दूर ही पहुँचता है। उसे पीछे से एक आवाज आती है। अरे भैया सुनो, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। हाँ भाई। जी बोलिए। जब तुम साहूकार के पास काम मांग रहे थे, मैं वहीं बैठा था और तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैं तुम्हारे जैसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में था जिसे कोई काम चाहिए हो। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रकाश है। मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। बताइए मुझे क्या काम करना होगा? मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। कुछ सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं हरिद्वार से कावड़ का जल भर के लाऊं और यहाँ बने भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाऊं। पर मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि मैं थोड़ी दूर भी चलकर थक जाता हूँ। क्या तुम मेरे लिए कावड़ लेकर हरिद्वार जा सकते हो और वहाँ का जल भरकर ला सकते हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हें इस काम के पूरे 50,000 रुपए दूंगा। ठीक है बाबा, मैं आपका काम कर दूंगा। मैं हरिद्वार से कावड़ का जल भरकर ले आऊंगा। बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर 2 मिनट के लिए तो प्रकाश को विश्वास ही नहीं हुआ कि अचानक उसे 50,000 रुपए कमाने का मौका मिल गया। उसने तो सपने में भी 50,000 रुपए कमाने का नहीं सोचा था। प्रकाश ने बूढ़े व्यक्ति को हाँ कह दिया। ठीक है, तो तुम कल सुबह तड़के ही हरिद्वार के लिए निकल जाओ। फिर जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी रकम दे दूंगा। ये कुछ पैसे रखो, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। प्रकाश घर आ जाता है और पूरी बात शोभा को बताता है। शोभा भी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और प्रकाश के जाने की तैयारी करती है। अगले दिन सुबह ही प्रकाश कांवड़ लेकर जल भरने निकल जाता है। वो तो बस इसी इच्छा से जल लेने जा रहा था कि जैसे ही जल भरकर लाएगा उसे अपनी रकम मिल जाएगी, जिससे उसकी गरीबी दूर होगी। प्रकाश हरिद्वार पहुंच जाता है और वहां से जल भर लेता है। वो पैदल ही कांवड़ लेकर निकला था, इसीलिए जब वो वापसी आ रहा होता है, रास्ते में उसे बहुत से कांवड़िए मिलते हैं जो जय भोले बाबा की बोल रहे होते हैं। प्रकाश भी उन्हीं के बीच से निकलता वापस आ रहा होता है। चलते चलते प्रकाश को एक झाड़ी के पास से आवाज आती है। कोई 2 घूंट पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। कोई मेरी मदद करो। आप कौन है बाबा, और यहाँ कैसे इस हालत में? बेटा, मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। मेरी आंखें नहीं हैं, मैं देख नहीं सकता। भोजन की तलाश में गांव से दूर निकल आया और रास्ता भटक गया। मुझे बहुत प्यास लगी है।
बेटा 2 घूंट पानी पिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। क्या करूं, मेरे पास पीने का पानी नहीं है, बस यही गंगा जल है जो उन बूढ़े बाबा के लिए लेकर जाना है। अगर मैं ये जल इन्हें पिला दूंगा तो उन्हें क्या बोलूंगा? ये जल तो शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए है, पर मैं इन बाबा को जो प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, इन्हें ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकता। मैं इन्हें जल पिला देता हूँ और उन बूढ़े बाबा को बोल दूंगा कि मैं जल नहीं ला सका, शायद मेरी किस्मत में पैसे कमाना लिखा ही नहीं था। प्रकाश उस व्यक्ति को कांवड़ का जल पिला देता है। व्यक्ति की प्यास बुझ जाती है और वो प्रकाश को धन्यवाद कहता है। बेटा, आज तुमने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की, मेरी प्यास बुझाई। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आज तुमने मुझ अंधे फकीर को पानी पिलाया है, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये पोटली अपने पास रखो और घर जाकर ही इस पोटली को खोलना। बाबा, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप अकेले कैसे जाओगे? नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, तुम्हें भी तो समय पर घर पहुंचना होगा। तुम्हारी पत्नी शोभा तुम्हारी राह देख रही होगी। प्रकाश अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते भर प्रकाश यही सोचता है कि वो उस बूढ़े व्यक्ति को क्या जवाब देगा। शिवरात्रि जल का भी आज आखिरी दिन है, दोबारा भी जल भरने नहीं जा सकता। वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा। वो मायूस अवस्था में गांव पहुंचता है और साहूकार की दुकान पर पहुंचता है। सेठ जी, उस दिन जब मैं आपसे काम मांगने आया था, तब यहाँ एक बूढ़े व्यक्ति बैठे थे, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? कौन सा बूढ़ा व्यक्ति है? मेरे यहाँ पर तो कोई मक्खी भी बिना इजाजत नहीं बैठती, कोई नहीं आया यहाँ। फिर वो बूढ़े व्यक्ति कहाँ गए? उन्होंने तो मुझे कहा कि वो मुझे यहीं मिलेंगे। प्रकाश ने गांव में हर तरफ उस बूढ़े व्यक्ति की खोज की, पर वो प्रकाश को कहीं भी नहीं मिला। प्रकाश निराश होकर घर आ गया। घर आकर प्रकाश ने अपनी पत्नी शोभा को सारी घटना बताई। सुनो जी, जो बूढ़े बाबा तुम्हें रास्ते में मिले थे, तुमने कहा कि उन्होंने मेरा नाम बोला था, उन्हें मेरा नाम कैसे पता चला? हाँ, मैंने तो उन बाबा को तुम्हारा नाम बताया ही नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी पत्नी शोभा तुम्हारी राह देख रही होगी, इतना कहा, और ये एक पोटली दी कि इसे घर जाकर ही खोलना। शोभा, ये सब क्या हो रहा है भाई? आप पोटली खोलकर देखो क्या है इसमें, और बाबा ने ये आपको क्यों दी है? प्रकाश पोटली खोलकर देखता है। शोभा, इसमें तो 50,000 रुपए हैं। शोभा, 50,000 रुपए तो उन बूढ़े सेठ जी ने मुझे हरिद्वार से कावड़ का जल लाने की रकम बोली थी, पर आज मैंने उन्हें पूरे गांव में ढूंढा पर वो नहीं मिले। आप अब भी नहीं समझे, पर मैं पूरी बात समझ गई हूँ। ये सब भगवान शंकर की असीम कृपा है। आपने भले ही भगवान पर कभी विश्वास नहीं किया, पर आपका दयालु स्वभाव देखकर भगवान भोलेनाथ ने आपको उसका फल दिया है। ये सब उन्हीं का चमत्कार है। वो सारा खेल भोले बाबा का ही रचाया हुआ था। आपने जरूरतमंद की सहायता की और भगवान ने आपकी परीक्षा ली, जिसमें आप खरे उतरे। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। आज उन्हीं की वजह से हमारी गरीबी के दिन दूर हुए हैं। शोभा, ये सब तुम्हारी भगवान शंकर के प्रति पूजा और अर्चना का फल है। तुमने हमेशा उनकी सच्चे मन से पूजा की, इसीलिए उन्होंने तुम्हें इसका फल दिया। भगवान शंकर पर आज से मेरा भी अटूट विश्वास बढ़ गया है। हे भोले बाबा, मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी शक्तियों को पहचान नहीं सका। बाबा, आप अंतर्यामी हो प्रभु, आप अपने भक्तों के मन की बात पढ़ लेते हो। जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा की। उस दिन के बाद प्रकाश को भगवान पर अटूट विश्वास हो जाता है। अब वो भी शोभा के साथ रोजाना भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजा और आरती किया करता था और शिवलिंग पर जल चढ़ाया करता था। भगवान शंकर की कृपा से कुछ सालों में शोभा के 2 बच्चे, बेटा और बेटी पैदा होते हैं। प्रकाश और शोभा के जीवन में खुशियां आ जाती हैं। एक निर्धन की कांवड़ यात्रा सफल हो जाती है। महेश और उसका परिवार बहुत गरीबी में दिन गुजार रहा था। महेश के परिवार में पत्नी शोभा और 2 बच्चे कुमुद और विवेक थे। क्या हुआ जी, कोई काम मिला? बच्चे बार बार कुछ खाने को मांग रहे हैं। क्या करूं शोभा, बहुत कोशिश करता हूं कहीं कोई काम मिल जाए, पर कोई काम भी नहीं देता। उधार मांगो तो अब बनिया भी मना करने लगा है। आप चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, वो हमारी जरूर सुनेंगे। जैसे तैसे शोभा थोड़ा बहुत भात बनाकर महेश और बच्चों को खिला देती है। हे ईश्वर, क्या करूं, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। इस गरीबी में मेरे बच्चों को भूखा सोता देख मेरी आत्मा छलनी होती है। अगले दिन जब शोभा सुबह उठती है तभी, बेटी,
कुछ भिक्षा मिलेगी। द्वार पर आए साधु को, अरे, सुबह सुबह द्वार पर ये साधु महात्मा कुछ मांग रहे हैं। इन्हें ऐसे खाली हाथ भी नहीं भेज सकती। रुकिए बाबा, ये कुछ भुने हुए चने रखे हैं, आप ये ले लीजिए। मुझे क्षमा करना बाबा, और कुछ भी नहीं है घर में खाने का। कोई बात नहीं बेटी, मन से किया गया कुछ भी दान अच्छा फल ही देता है। बाबा, पता नहीं फिर भी हमारा भाग्य क्यों नहीं बदलता। गरीबी की वजह से बच्चों को कब तक भूखा देख सकते हैं। अब बहुत मन दुखता है बाबा। बेटी, अपने कर्म अच्छे करते जाओ तो ईश्वर भी सारे दुख दूर कर देते हैं। तुझे बस लगन और भक्ति से भगवान शंकर के आने वाले ये सावन के सोमवार व्रत रखने हैं और अपने पति को कावड़ यात्रा के लिए बोलना है। जैसे ही तू सावन के सोमवार व्रत पूरे करेगी और पति के हाथों शिवलिंग पर कावड़ का जल चढ़ेगा, देखना तेरे सारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ सबकी मुरादें पूरी करते हैं। उनका नाम ले और कर दे ये दोनों काम पूरे। पर बाबा, कांवड़ के जल लाने के लिए तो पैसों की भी जरूरत होगी, वो सब कैसे होगा? जब भगवान शिव मार्ग दिखाते हैं तो मंजिल तक भी वही पहुंचाते हैं बेटी। साधु महात्मा के जाने के बाद शोभा महेश से कांवड़ यात्रा के बारे में बोलती है। ठीक है शोभा, अगर कल कोई काम करके पैसे मिले तो मैं कावड़ का जल लेने हरिद्वार जरूर जाऊंगा। अगले दिन शोभा पहला सोमवार व्रत रखती है और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करती है। उधर महेश भी काम की तलाश में निकलता है, पर कोई भी उसे काम नहीं देता। तभी, ओ भैया, अरे जरा ये गमले मेरी गाड़ी में रखवा दोगे? कुछ मजदूरी दे दूंगा। जी जी, मैं अभी रखवा देता हूँ साहब। महेश सारे गमले गाड़ी में रखवा देता है। ये गमले मैंने रख दिए हैं साहब जी। अरे वाह, अरे बड़ी जल्दी काम कर दिया तूने तो। ये ले 300 रुपए तेरी मजदूरी के, ठीक है ना? और ये 200 रुपए वक्त से पहले बढ़िया काम करने के लिए। चल जा। अब तो मैं कावड़ लेके हरिद्वार भी जा पाऊंगा और कुछ पैसे घर पर भी काम आ जाएंगे। क्या तुम कावड़ लेने हरिद्वार जा रहे हो? जी साहब जी, कल ही जा रहा हूँ। मेरा भी एक काम कर देना। ये कुछ पैसे लो, गंगा मैया में मेरी तरफ से पूजा का सामान खरीद कर पूजा कर देना, ठीक है ना? ठीक है भैया जी, मैं चढ़ा दूंगा। महेश खुशी खुशी घर की ओर चला जाता है। ये सब देखकर शोभा भी बहुत खुश होती है। वो भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद करती है। अगले दिन महेश कांवड़ यात्रा के लिए निकलता है। बहुत से कांवड़िए पैदल यात्रा करते हुए जय बम भोले की जय जयकार लगाते हुए चल रहे थे। महेश भी उनके साथ साथ जय बम भोले कहता हुआ चलता रहता है। हरिद्वार पहुंचकर वो गंगा जल भरता है। जय गंगा मैया की, ये उन साहब जी की तरफ से भी पूजा कर लेता हूँ। जय बम भोले, जय गंगा मैया की जय। महेश कांवड़ में गंगा जल भरकर वापसी करता है। जय शिव शंकर, जय नीलकंठ, जय डमरू वाले, जय बाबा भोलेनाथ। तभी तेज बारिश होने लगती है। महेश नंगे पैर था, फिर भी वो भगवान शिव का नाम लेते हुए चलता जा रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति एक बैलगाड़ी के पास खड़ा महेश को आवाज लगाता है। बेटा, जरा मेरी मदद कर दो। मेरी बैलगाड़ी का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है। क्या इसे बाहर निकालने में मेरी मदद करोगे? क्या करूं? एक काम करता हूं, ये कावड़ उस पेड़ की टहनी पर टांग देता हूं। रुको बाबा, मैं ये कावड़ पेड़ पर टांग दूं, फिर आपकी मदद करता हूं, ठीक है? महेश कांवड़ को पेड़ पर टांगकर उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करता है। थोड़ी देर परिश्रम से वो धक्का लगाता है और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे से बाहर आ जाता है। ये लीजिए बाबा, पहिया गड्ढे से बाहर आ गया। अब आप आराम से बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बड़ी देर से परेशान था कि कोई नजर आ जाए तो मदद मांगू। तुमने मुझ बूढ़े की मुसीबत में मदद की। भगवान तुम्हारे सारे दुख दूर करे। अच्छा बेटा, तुमने मेरी मदद की है। ये इस थैले में कुछ नारियल है, ये मेरी तरफ से भेंट रखो। शुक्रिया बाबा इस भेंट के लिए। आप भी ध्यान से जाना बाबा। ठीक है बेटा, जुग जुग जियो। महेश फिर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। वो कांवड़ का जल लेकर शिव मंदिर पहुंचता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है।
शोभा और बच्चे भी मिलकर महेश के साथ शिवलिंग की पूजा करते हैं। पूजा करके महेश जब घर आता है, शोभा, ये प्रसाद उन साहब जी को देकर आता हूँ जिन्होंने उस दिन मुझे काम दिया था। महेश बाजार की ओर जाता है। अरे भैया, यहाँ एक गमलों की दुकान थी ना, एक मालिक साहब यहाँ बैठते हैं। अरे यहाँ तो कोई गमलों की दुकान नहीं है भैया, मैं तो रोज इसी रास्ते से गुजरता हूँ। महेश आसपास सबसे पूछता है पर सब मना कर देते हैं। तभी, भैया मुझे ये प्रसाद दे दो ना। हाँ हाँ बेटा, ये लो, खाओ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, वो दुकान और मालिक कहाँ गए। चलो, ये प्रसाद इस बच्चे ने खा लिया, एक ही बात है। महेश घर आता है और शोभा को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं जी, ये सब भोलेनाथ की कृपा थी कि उस वक्त वो साहिब आपकी मदद के लिए आए थे, और देखो प्रसाद एक बच्चे ने खा लिया, ये भी अच्छा हुआ। वैसे ये इस थैले में क्या है जी? अरे ये भेंट तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति की बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया था, मैंने उनकी सहायता की तो उन्होंने ये नारियल भेंट में दिए। ये तोड़ लेते हैं, कुमुद और विवेक भी खा लेंगे, है ना? महेश जैसे ही नारियल तोड़ता है उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। वो सारे नारियल तोड़ता जाता है और सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। शोभा, ये सब क्या हो रहा है? नारियल में से ये सोने के सिक्के, अरे ये कैसा चमत्कार है? सुनो जी, मुझे सब समझ में आ गया। ये सब भगवान शंकर की अद्भुत लीला है। वो अपने भक्तों की पुकार सुनकर जरूर मदद करते हैं। उन साधु महात्मा ने सही कहा था, सावन के सोमवार व्रत और कांवड़ यात्रा का मीठा फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। जय भोलेनाथ, आपकी सदा ही जय हो। माँ, अब हम भूखे पेट नहीं सोएंगे, मुझे रात को भूख लगती है माँ। हाँ माँ, अब आप खीर पूरी बनाओगी ना हमारे लिए? बच्चों की कोमल और मासूम बातें सुनकर महेश और शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भगवान शिव को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। शोभा को यकीन हो जाता है कि साधु महात्मा भी भगवान के भेजे हुए कोई दूत थे। भगवान शिव की पूजा और भक्ति करते हुए महेश अनाज की दुकान खोलता है। धीरे धीरे उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक गरीब की कांवड़ यात्रा का मीठा फल अब महेश और उसके परिवार को प्राप्त हो चुका था। Thanks for watching.